वेलकम बैक बुआ जी। हम लोग क्या है कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, जितना भी था जेई मेन और एडवांस जो भी है, सारा कॉन्सेप्ट इस पे आपका क्लियर होगा अभी तक जो पढ़े होंगे। इस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का जो कुछ क्वेश्चन है उस पर प्रैक्टिस करके देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यही है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जितना रिवीजन करेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। इतना दिमाग में रखना है अच्छे से, और रिवीजन बार बार कीजिएगा। सबको कैटेगराइज करके मैंने आपको बता दिया है, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कोई भी प्लेयर क्रिकेट खेलता है ना, बार बार देखते हैं फील्ड में ऐसे बैटिंग बैटिंग ऐसे ऐसे करता रहता, प्रैक्टिस करता बहुत खेलने के बाद भी, उसी तरह आपको क्या है कि प्रैक्टिस करते रहना है। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस पे कि किस तरह का क्वेश्चन हमारे जेईई मेन में एडवांस में आता है, उस तरह से ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने कि इंटीग्रल ऑफ, ये देखिए इंटीग्रांड आपका दिए हुआ है, यहाँ पे dx है, ये इंटीग्रांड जो है साफ साफ, इस इंटीग्रांड में आप देख लीजिए कैसे x टू दी पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स टू दी पावर 12 3 x टू दी पावर 6 प्लस 1 tan इनवर्स ऑफ x ना। इंटीग्रांड में अगर हमारा डिनोमिनेटर में रेशनल फंक्शन के फॉर्म में tan इनवर्स मतलब ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का कोई भी इनवर्स फंक्शन हो और उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, सबसे पहले उसी को मानना है, सब्स्टिट्यूशन में उसी को t मानना है। तो क्या मान लेंगे उसके हिसाब से, तो tan इनवर्स यहां पर देखिए तो क्या करना है कि लेट tan इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स कितना है x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इसको क्या मानना है t मान लेना है। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो किस फॉर्म में कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके, जो यहां पे रहेगा dx है तो dx, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। tan इनवर्स का कितना होता है डिफरेंशिएशन, इसको मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन आप कर लीजिए तो कितना होगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस किसके रेस्पेक्ट में, tan इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, tan इनवर्स को इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या x, इसको पूरा x के टर्म में, तो u इंटू भी, तो इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ -3 इंटू एक्स टू द पावर -3 -1। ओके, और इधर कितना हो जाएगा dt विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे। अब इसका देख लीजिए कि इसका हम लोग करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब कितना हो जाएगा इसका, अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 अब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ओके, इसका हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स टू दी पावर 4 और dt विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोगों का यहाँ पे कितना होगा, इसका स्क्वायरिंग फिर इसका, उसके बाद इसके बाद एलसीएम ले लीजिए तो x टू दी पावर इतना स्क्वायरिंग कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा x टू दी पावर 6 और नीचे कितना हो जाएगा x टू दी पावर 6 अब प्लस इसका a प्लस b के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर x टू दी पावर 6 तो 12 हो जाएगा प्लस 2ab x टू दी पावर 6 प्लस b स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x टू दी पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन इसी तरह रहेगा आपका। ओके, अब इसका देखिए तो कितना हो गया, इसका जो देखेंगे तो इसका कितना है देखिए तो 12, इसका मतलब x टू दी पावर 6 और इसका कितना हो जाएगा x टू दी पावर 12 प्लस 3x टू दी पावर 6 प्लस 1, इसका कितना हो जाएगा बुआ देखो तो, इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर x टू दी पावर 6 है और इसका हो जाएगा कितना 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना होगा x टू दी पावर 6, एलसीएम लेंगे इसका, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 बाई एक्स टू दी पावर कितना हो गया 4 और dt बाई dx। ओके, अब देखिएगा क्या x टू दी पावर 4 यहाँ पे कितना है स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू दी पावर 8 माइनस एक्स टू दी पावर स्क्वायर
और यहाँ पे कितना हो जाएगा x टू दी पावर 12 प्लस 3x टू दी पावर 6 प्लस 1। यहाँ पे कितना है dt विथ रेस्पेक्ट टू dx। ओके, यहाँ पे सबसे आसान तरीका है इसका, अगर इसको उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वहाँ पे इस जगह से कितना आपका आ जाएगा कि x टू दी पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर dx और x टू दी पावर 12 प्लस 3x टू दी पावर 6 प्लस 1 dt बाई 3। ओके, जब ये है आपके सामने तो क्या होगी आपका, देखिए तो ये यहाँ पे इंटीग्रांड ठीक यही ना है आपका, यहाँ पे देखिए मिला के यहाँ पे ये देखिए तो ये आपका यहाँ पे कितना हो गया, इसको मिला के देखिए कितना हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए कितना है, ठीक उसी तरह के है dt बाई 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब जो आपको सॉल्व करेंगे नाउ तो इंटीग्रेशन कितना है यहाँ पर देखिए, इसके जगह पर क्या लिखेगा dt बाई 3। tan इनवर्स को आपने क्या माना था, तो यहाँ पर देखिए t, तो ये हो गया t, तो 1/3 इसका कितना हो जाएगा dt बाई 3, इसका कितना हो जाएगा log t अब प्लस c। ओके, ये इंटीग्रल कांस्टेंट है हर जगह, इंडिफिनिट जो भी रहेगा तो उसमें तो c आपको ऐड कर लेना है, इंडिफिनिट डिफिनिट नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा log t पे पावर कितना हो जाएगा 1/3। t क्या था आपका, तो t जो था log ऑफ t किसको माने थे, यही ना, ये हो गया tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इस पे पावर ये देख रहे हैं ना, इस पे कितना हो जाएगा 1/3 प्लस c। तो इस जगह जो भी आपको दिखेगा आपको समझ में आ जाएगा कौन सा हो जाएगा, log ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस 1/x, उसका होल कितना है तो 1/3 है, तो इसका मतलब है कि यही ऑप्शन आपका सही हो गया। ओके, इसमें समझ में आ गया होगा क्या बोले थे, इंटीग्रांट में डिनोमिनेटर में जब भी log दिखे और tan इनवर्स देखें सबसे पहले उसी को सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हमने तो उसी को किया और डिफरेंशिएट किए हैं, और ठीक उसी फॉर्मेट में जो इंटीग्रांड का अदर प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स है आपका यहाँ पे, एक यहाँ पे देख रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन रेशनल फंक्शन के फॉर्म में है, ये क्या है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है ITF है, तो उसी को मान के आपने बनाया है तो ऑप्शन वहां पे पहुंच गए आप। ओके, आसानी से आप समझ रहे होंगे। देखिए तो x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक जो फंक्शन डिफाइंड है हमारा, तो yx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रांड, कितना इंटीग्रांड देखिए यहाँ पे इंटीग्रांड देख लीजिए आप, ये इंटीग्रांड है dx, और उसके बाद ये है yx जो फंक्शन लिखेगा उसका लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू π/2 पे कितना है 0, तब वैल्यू बोल रहा है कि y इक्वल टू π/4 पे यह फंक्शन जो π/4 रखेंगे x का, तो उसका वैल्यू कितना होगा, इसमें से कोई 4 ऑप्शन में से एक सही होगा। तो यहाँ पर देखिए तो क्या करना है, अगर साइन कॉस के फॉर्म में ही इसको कीजिए यहाँ पे, तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ साइन बाई कॉस है तो yx इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए तो यहां से हमारा कितना है कि यहां पर साइन बाई कॉस और कॉस है तो साइन क्यूब हो गया, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू सेक एक्स अब प्लस इंटू 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 साइन बाई कॉस, कॉस ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स अब प्लस साइन कितना हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, यहाँ पे डी एक्स, और ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना कॉसेक एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, क्योंकि tan को साइन बाई कॉस के फॉर्म में हमने कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए तो साइन इंटू कॉसेक, ये जो है कॉस इंटू सेक, ये तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है कि ऊपर में कितना है कॉस, उसके बाद क्या है कॉसेक, बच जाएगा कितना कॉसेक, कॉसेक को निकालिएगा साइन कीजिए ऊपर में, तो ये हो जाएगा कितना कॉसेक एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स ही रहने दीजिए, तो हमारा ये 1 हो गया, ये कॉसेक है, देखिए तो क्या हो गया कॉसेक एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स डी एक्स। ओके, अब इस फॉर्मेट में हमारा क्या है कि ये यहां से साइन कॉमन है, कॉस 1 बाई साइन, कॉसेक को क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक को
कॉसेक को क्या लिखें 1 बाई साइन, और एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, तो ऊपर में साइन चला जाएगा साइन, इसका मतलब साइन ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन ऊपर चला गया तो कितना हो गया बुआ साइन एक्स, नीचे में हो जाएगा कितना 1 प्लस साइन पे पावर 4x dx। ओके, अब देख रहे हैं कि नीचे साइन है, साइन को अगर सब्स्टिट्यूशन मानते ऊपर में कॉस है तो साइन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉस, तो ऐसा कीजिए साइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या फॉर्मेट आ जाएगा साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक क्या होता है याद होगा आपको, साइन इंटू कॉसेक कितना हो जाएगा 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और ऊपर में हो जाएगा कितना कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा कितना 1 प्लस साइन 4x dx। अब तो क्या है कि cos x है इंटीग्रांड में, तो इसका मतलब साइन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा cos हो जाएगा, तो यहीं पे मान लेंगे हम लोग। लिखिए ये क्या है हमारा y ऑफ x, फंक्शन जो है x का फंक्शन है, तो यहाँ पे मानिएगा क्या देखिए तो लेट इंडिफिनिट है, तो साइन एक्स का साइन एक्स इक्वल टू कितना t, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ x के रेस्पेक्ट में, साइन का कितना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना cos x dt बाई डी एक्स। ओके, तो cos x dx बराबर कितना हो जाएगा dt, तो आप सामने इसका देखिए इसके बारे में क्या लिखिएगा, इतना कितना लिखिएगा इसका sin x cos x हो गया। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे कि इसका मतलब ये हो गया कि y ऑफ x फंक्शन जो है यहाँ पे कितना होगा 1 प्लस साइन को ही आपने माना है t, 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस टी टू दी पावर 4, और इसके बदले में क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा इसके जगह पर dt, अब ये हो गया dt। अब ये क्या है कि t क्या t के रिस्पेक्ट में गया तो ये yt हो गया फंक्शन, क्या हो गया t का फंक्शन हो गया, ये हमारा x के इसका फंक्शन हो गया yt का फंक्शन। ठीक है, t के फंक्शन क्योंकि x अगर x के जगह पर x का ही फंक्शन है t है, ऐसा कीजिए yx है तो t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे बाद में, क्या है तो रहने देते हैं यहीं पे। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, मतलब yx इक्वल टू हमारा क्या है, सपोज कर लीजिए ना कि यही इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है i जो ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये कैसा है i इक्वल टू हम लोग कितना है, ठीक है i इक्वल टू कितना हो गया टी स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए इसका स्पेशल आपको बताया था मैंने कैसे कि कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे जब ये हमारा रेशनल के फॉर्म में है, तो हमने उसने बताया है क्या ट्विंस फॉर्म में एक बताया था कि टी स्क्वायर प्लस 1, देखिए इस टर्म में इस पे भी टी पे पावर 0 है एक तरह से, ठीक है ही, और टी पे पावर स्क्वायर टी पे पावर 4 इसको, तो इसको करना क्या है आपको, सबसे पहले टी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, पढ़ चुके हैं आप, ठीक है स्लाइड से पीछे पढ़े हैं, तो ये टी स्क्वायर से जब डिवाइड कीजिएगा तो इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस डिवाइड कीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किसके बाई किसके द्वारा टी स्क्वायर के द्वारा, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अब प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, कितना हो गया dt। इसको चेक कर लीजिए कि इसको इंटीग्रेट हम लोग करते हैं, इंटीग्रेट कितना होता है 1 प्लस टी पे पावर -2 dt, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू इसका हो जाएगा t, इसका प्लस टी पे पावर -2 प्लस 1, तो -1 बाई -1, तो t -1 बाई t, इसका इतना आ जाना चाहिए है कि नहीं, तो इतना नीचे अगर ऊपर में आना है, ये इंटीग्रांड देख रहे हैं ना प्रोडक्ट है, तो ये किसका हो जाएगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसका, तो इसी को इस फॉर्मेट में डिनोमिनेटर में इसको t -1 बाई टी का होल स्क्वायर बनाना है, तो क्या जरूरत है जैसे इसी को देखिएगा तो ये क्या है फॉर्मेट हमारा देखिए तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, तो इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो इसका मतलब कि -2, तो इसका मतलब है कि +2 करना आपको जरूरी है, यहाँ पर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab करेंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है a के जगह पर कितना हो गया t, b के जगह पर कितना हो गया 1 बाई टी, तब ना कट के उतना ही आ जाएगा कितना a माइनस बी का, तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या हो जाएगा आपका,
तो देख रहे हैं क्या कि 1 प्लस 1/t² dt, इसका कितना हो जाएगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2। ये फॉर्मेट ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जो i इंटीग्रेट जो हम लोग कर रहे हैं i का, तो ये i यहाँ पे क्या मानते हैं हम लोग, t माइनस 1/t इक्वल टू z मान लीजिए, ओके, z मान लिए। तो इसका डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे हम लोग, t के रेस्पेक्ट में। तो हमको वैल्यू क्या मिल रहा था, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए यही वाला मिलेगा। इसको 1 हो जाएगा 1 प्लस 1/t², इधर कितना हो जाएगा dz/dt। इसको इधर करेंगे तो यही ना हो गया आपका, ये क्या हो गया, यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/t² dt के जगह क्या लिखेंगे dz, क्या लिखेंगे dz प्लस कितना हो जाएगा, यहां पे देखिए तो i के जगह कितना हो गया dz, नीचे क्या हो जाएगा z² प्लस ट्वाइस। किस तरह का फॉर्मेट में आ गया, अब देखिए तो z² प्लस √2 का स्क्वायर, ओके। इसका कितना होता है 1/a tan इनवर्स कितना z/√2 प्लस c, ठीक है। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, उसके बाद 1/√2 tan इनवर्स ऑफ z, कितना मानेंगे z देखिए कितना है आपका, तो z जो है आपका कितना था t माइनस 1/t, ओके। तो यहां रख दीजिए t माइनस 1/t बाई कितना राइट √2 प्लस c 1/√2। इसका एलसीएम देखिए बुआ, tan इनवर्स ऑफ t² माइनस 1/√2t प्लस c। जब ये अभी हम लोग चल रहे हैं, फिर t बराबर क्या था, t बराबर क्या था, तो t बराबर हमारा देखिए कितना है, t बराबर कितना था, देखिए चेक इट, ये हो गया आपका sin x, ओके। तो sin x रख दीजिए वहां पे sin x, तो इसका मतलब 1/√2 tan इनवर्स ऑफ sin x का स्क्वायरिंग माइनस 1/√2 ऑफ कितना sin x प्लस c, ठीक है। अब आपके p क्या है, ये हमारा i, इसका मतलब है कि i जो था कितना था y(x) इक्वल टू कितना था i, तो यही हमारा क्या हो गया y ऑफ x फंक्शन हो गया। अब क्वेश्चन में एक और आपका देखिए क्या है यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, यहाँ पर x टेंस टू कितना है लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू π/2 पे, π/2 पे कितना है y(x) का फंक्शन 0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे हमारा है, तो यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए कि क्या है हमारा लिमिट, यही ना हमारा हो गया, ये आंसर है एक तरह से कहिए तो आपका, ओके। लिमिट हो गया कि x टेंस टू π/2 लेफ्ट हैंड लिमिट कितना y ऑफ x, तो 1/√2 यहाँ पर लिमिट लगाते जाइए tan इनवर्स ऑफ कितना है हमारा लिमिट x टेंस टू कितना π/2 है ना, π/2 ही था, π/2, ठीक है, ओके। तो ये हमारा कितना है x टेंस टू π/2 ऐसे, उसका कितना है tan इनवर्स ऑफ कितना है हमारा कितना, देखिए तो sin x का स्क्वायरिंग माइनस 1/√2 sin x प्लस c, ए ये तो इसका है आंसर सी, ओके। अब यहां पर देख लीजिए हमारा इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू कितना था बुआ 0 है ना, यहाँ देखिए ना, यहाँ पे इतना y(x) पे रखेंगे तो उसका वैल्यू कितना दे रहा था 0, तो 0 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए 1/√2, तो √2 से उसको मल्टीप्लाई कीजिए 0, लिमिट यहाँ पे कितना हो गया sin π/2 रख लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा π/2 1 हो गया, तो 1/√2 हो गया, तो 0 हो गया। तो tan इनवर्स ऑफ देखिए tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि 0/0 फॉर्मेट होता या ∞/∞ फॉर्मेट होता, तो
तो उसके बाद क्या है कि हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं न्यूमरेटर न्यूमरेटर में, ठीक है ना, एल हॉस्पिटल रूल लगा के। लेकिन यहाँ पे जैसे ही पाई बाई 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया √2, ये हो जाएगा कितना 1 प्लस सी। तो इसका कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0 बाई √2 बउआ। तो कितना हो जाएगा सी का वैल्यू कितना हो गया 0। ओके, तो जब सी का वैल्यू 0 हो गया यहाँ पर तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर, इसलिए वाई एक्स के जगह कितना था, वाई पाई बाई 4 रखना था वो, तो यहाँ पे सी के जगह पर, इसलिए आंसर क्या इतना हो जाएगा वाई इक्वल टू इतना। हमारा आंसर जो होगा, मेन तो आंसर आपका यही है, ठीक है। यहाँ पे आप ये इंटीग्रल क्वेश्चन वहां पे लिमिट दे दिया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट पे कितना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो इनिशियल वैल्यू दिया है वहां पे 0 जब वैल्यू रखा है तो ये इंटीग्रल कांस्टेंट जो सी है वो आपका वैल्यू निकल गया। उसके बाद जो यहाँ पे सी 0 हो गया उस पॉइंट पे, तब जब 0 हो गया सी का वैल्यू यहाँ 0 रख दिया तो आपका यही हो गया y इक्वल टू फंक्शन यही हो गया कि 1 बाई रूट कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई √2 साइन एक्स, यही हो गया। अब हमारा वहां पे था कि पाई बाई 4 वैल्यू रख देना, कितना रख देना था, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 की जगह पर जैसे ही रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए तो y इक्वल टू पाई बाई 4, इसलिए y इक्वल टू पाई बाई 4, एक्स की जगह क्या रखें पाई बाई 4, जहां जहां है आपका रख दीजिए 1 बाई √2, कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू 45 डिग्री, तो 1 बाई √2 कितना हो गया 1 बाई √2 का स्क्वायरिंग माइनस 1 बाई √2 इंटू 1 बाई √2। ओके, अब देखिए 1 बाई √2 tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा 1 बाई 2 इसका, तो माइनस 1 बाई 2 बाई कितना होगा कट के 1, तो कितना हो गया 1 बाई √2 tan इनवर्स ऑफ कितना है माइनस 1 बाई 2। तो आपका यही हो गया कि माइनस है तो माइनस उधर भी जा सकता है, tan इनवर्स में कितना है आप देख लीजिए मिला के कितना है tan इनवर्स ऑफ √2 कौन हो गया, यही देखिए ना, यहाँ देखिए यहाँ पड़ेगी सामने वही आ गया, सेम आ गया ना आपका। देखिए ऑप्शन कितना है 1 बाई √2 ऑफ 1 पाई के जगह पर पाई बाई 4 के जगह पर कितना हो गया कि 1 बाई √2 tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, यही ऑप्शन सही हो गया। ओके, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही हो गया, ठीक है। हमने क्या किया है इसको साइन कॉस में ट्रांसफॉर्म कर दिए, यहाँ पे कॉस था रहने दिए कि अगर साइन के फॉर्म में रहेगा तो साइन सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कॉस आ जाएगा, और साइन यहाँ क्यूबिक दिख रहा था इसलिए हमने ट्रांसफॉर्म करके साइन में नहीं कॉस में ही, साइन कॉस के रिलेशन में ही हम लोगों ने रखा इसको क्वेश्चन को, इंटीग्रांड का जो भी फंक्शन है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है। ठीक हुआ, कुछ तो इंपॉर्टेंट सारा का सारा रिजल्ट जो होता है बेसिक तो आपको आइडेंटिटीज जितने भी है उसको दिमाग में रखना है। ये समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं, यहां पे समझ में आ गया, इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये सब बता चुके हैं डायरेक्ट फार्मूला पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए फिर टिर्गो सारा का इंडिफिनिट में देख रहे हैं पूरा का पूरा टिर्गो फंक्शन का ही एकदम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन दिया हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ इतना इंटीग्रांड दिए हुआ इतना dx x के रेस्पेक्ट थीटा तो आपका कांस्टेंट हो गया, या देख साइन पे पावर इतना कॉस पे पावर इतना, यहाँ पे देख a इंटू कॉस थीटा साइन एक्स माइनस साइन थीटा। ओके, अब b अंडर रूट ऑफ कॉस इतना इक्वल टू इतना प्लस c क्या है वेयर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ए बी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा। ओके, अब देखिए दो है यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट तो है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पे एक ये है एक ये प्लस है, तो इसका मतलब है कि एक ये कर सकते हैं आप। तो अब देखिए तो क्या हो सकता है इसमें, इसका मतलब ये क्या है स्क्वायर रूट, तो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, साइन ऑफ 3/2x प्लस कॉस ऑफ 3/2x। ओके, अब यहां पर देखिए कितना है, इसको तोड़ लेते हैं पहले, कितना हो गया, क्योंकि यहां पर जो दिख रहा है कि यहां पे साइन कॉस और साइन है इसमें tan के फॉर्म में ले गया। ओके, तो tan x और थीटा तो मतलब x जो भी है इसको tan के फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं,
तो अब देखिए, तो इसको क्या कर सकते हैं कि साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, इसका कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, ओके, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये कितना हो गया dx। अब देखिए यहां पे फिर ऊपर में जो आपका ये है आपका न्यूमरेटर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, यहां पे देखिए तो क्या है कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ कॉस थीटा है, यहां पर से साइन निकालते हैं, इसका है कितना, ये टोटल है किसका कितना स्क्वायर रूट। अगर यहां से साइन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, अगर अलग अलग कर दीजिए आप, ठीक है, तो यहां पे हम लोग अलग अलग करते हैं, कितना हो जाएगा देखिए तो साइन 3/2x, आप 3/2x और इंटू dx बाय, इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि इतना इसी से डिवाइड हो जाएगा प्लस, ये जो स्क्वायर रूट है यहां से इतना हो गया, अब प्लस ये कितना हो जाएगा cos 3/2x dx, ये कितना हो जाएगा जितना है यहां पे। अब यहां पर देखिएगा कि इसमें क्या है हमारा, देखिए तो tan x है और दोनों कांस्टेंट है, साइन थीटा और cos थीटा। तो अगर मान लिए cos थीटा यहां है तो इसमें से साइन कॉमन लेंगे तो cos बाई साइन कितना हो जाएगा cot x हो जाएगा। इसलिए ऐसा मान लीजिए cos लेते हैं कॉमन, cos यहां से कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू tan थीटा, ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा आपको, है ना। ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा यहाँ पे, तो इसमें से cos थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो cos थीटा कॉमन लीजिएगा, बाहर निकालिए तो क्या cos थीटा कह रहे हैं cos x, तो cos 4 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, और कितना हो जाएगा cos, यहां से कॉमन लीजिए तो cos पे पावर 4x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन बाई cos, cos बाहर निकाल चुके इसमें से, तो साइन बाई cos कितना हो जाएगा tan x इंटू कॉस थीटा, यहाँ cos x निकाल लिए तो माइनस कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस कितना हो जाएगा साइन थीटा, ओके। अब यहां पर देख लीजिए यहां पे, तो ठीक ये फॉर्मेट आपका यहां पे आ रहा है, ओके, देख रहे हैं ना, cos थीटा tan x माइनस साइन थीटा ऊपर में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए तो यहां पे कितना हो जाएगा, अब ठीक यहां पे अब इसका देखिए, इसको हम लोग I1 मान लेते हैं, ओके, I, ये इंटीग्रेशन ऑफ I हम लोग मान लेते हैं कि I बराबर हम लोग इतना हो गया इंटीग्रेशन। तो अगर ये करते हैं तो हम लोग I1 रखेंगे, तो उसके बाद क्या है कि इसी तरह यहां पर देखिए इस फॉर्मेट के हिसाब से राइट साइड देखते जाना है कि हमको जाना कहाँ है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे अगर इस फॉर्मेट को I1 को हम लोग सॉल्व करते हैं, I1 को देखिए सॉल्व करके तो कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन इतना, यहाँ पे कितना है, ये कितना है स्क्वायर रूट है तो 3/2, इसका मतलब क्या है साइन 3/2x, यहाँ पे कितना हो जाएगा cos स्क्वायर, ये अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा cos थीटा इंटू, इसको सजा के उसी फॉर्मेट लिख देते हैं, कितना cos थीटा इंटू कितना tan x माइनस साइन थीटा, ओके। अब यहां पर देखिए कुछ कटने वाला है आपको, तो काट लीजिए, यहाँ पे क्या है, इससे तो ये कट गया आपका। अब cos ऊपर जाएगा, cos ऊपर जाएगा, इसको क्या है कि I2, ये I2 मान लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो ये हमारा फॉर्मेट कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर x dx। अब इसमें अंडर रूट देखिए कितना है cos थीटा और tan x माइनस साइन थीटा, ओके। एक चीज देखिए, सेक कभी भी इवेंट आएगा तो tan मानेंगे हम लोग, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि x ही वेरिएबल है ना, तो हमारा क्या है कि इसको अगर t मान लिया जाए पूरे का पूरा, तो मान लेंगे तो सेक स्क्वायर, क्योंकि ये थीटा है कांस्टेंट बाहर कर देंगे, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर, इसका हो जाएगा 0, ठीक है। I1 सेम उसी तरह यहाँ साइन था तो हमने क्या किया cos करके tan बनाए इस फॉर्मेट में। अब इसमें cot है तो यहां से क्या है cot है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से आप देखिए ये फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे बना ही लेते हैं हम लोग कि लेट, अगर मान लिया जाए कि cos थीटा
tan x माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या है कि टी स्क्वायर मान लेते हैं। ये I1 इस इंटीग्रेशन इसका, इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो x के रेस्पेक्ट में, तो cos थीटा हो जाएगा 0, सॉरी cos थीटा को कांस्टेंट है तो बाहर, इस tan का क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, इसका हो जाएगा 0, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर dt विथ रेस्पेक्ट टू किसके था, x के। यहां पे क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स, इसका कितना होगा 2t इंटू डी टी, 2t इंटू डी टी, कॉस थीटा नीचे चला गया। ओके, ये हो गया इसका। तो आप देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, क्या है थीटा नहीं सेक स्क्वायर x है, ठीक है, क्या हमारा ये सेक स्क्वायर क्या है हमारा सेक स्क्वायर x, तो ये हो गया हमारा कितना x सेक स्क्वायर x cos थीटा बाहर। तो सेक स्क्वायर x dx का वैल्यू कितना रखोगे यहाँ पर देखो तो आयन के जब कितना रखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 2t dt बाई कितना हो गया cos थीटा, इसके जगह पे होगा, ठीक है, इसके जगह पर कितना ले लिए हम लोग, इतना लिख दिए, बाई कितना है अंडर रूट, बाई कितना हो जाएगा इनटू अंडर रूट कितना था, इसको क्या माने थे टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का रूट से बाहर निकालेंगे तो टी होगा, तो इसका मतलब है कि ये इससे ये कट गया। अब कितना है कांस्टेंट क्या है 1/2, 2 बाहर कॉस बाहर, कितना बच गया dt, dt, तो dt का क्या इंटीग्रेशन होगा, इसको लिख सकते हैं 2 सेक थीटा इंटू टी, अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट कुछ भी c1, ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये c1 हो जाएगा। t किसको माने थे, t के जगह पर कितना हो जाएगा यहां से देखिए तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो t के जगह पर कितना हो जाएगा यही हमारा हो जाएगा कितना 2 सेक थीटा अंडर रूट कॉस थीटा tan x माइनस साइन थीटा, मतलब यहां से जो t निकालेंगे तो कितना हो जाएगा देखो ना, t बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना कॉस थीटा tan x माइनस साइन थीटा, यही हो गया। तो यहां पर रख दिए ये प्लस c1। ओके, तो ये क्या है हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन I1 ही निकला है, ये समझ में आ रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है cos थीटा tan x इतना, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, ए के जगह पर दिख रहा होगा आपको कि क्या है, ए के जगह पर कितना है, तो ए के जगह पर ये, ओके, साफ साफ दिख रहा। उसी तरह बी, इसी तरह सिमिलरली I2 के जगह पर क्या हो जाएगा देखो तो I2 के जगह पर क्या हो जाएगा, I2 की जगह पर क्या हो जाएगा, I2 की जगह यहाँ पे कितना है, हम लोगों ने क्या निकाला था cos, तो यहाँ पर साइन निकालेंगे तो cot हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो कितना है कि इस जगह से यही ना है, तो यहाँ से आप साइन निकाल लीजिए, तो साइन पे पावर कितना हो जाएगा बुआ, साइन पे पावर 4x और cos कितना हो जाएगा cos क्यूब x, और यहाँ पर से क्या निकाले हैं साइन निकाल चुके हैं, तो कितना हो जाएगा देखो तो cos थीटा माइनस साइन थीटा cot x, cot x यही है, ठीक है, कितना फॉर्मेट आ गया cot x। यहाँ पे देखिए अब इसको ठीक यहाँ पे, अब I2 तो इसको माने थे, I1 इसका अब सॉल्व किए, I2 यहाँ है, तो I2 के लिए क्या करना हुआ, I2 के लिए देखो तो यहाँ पे इसका यही ना हो गया I2 cos x टू द पावर इतना, यहाँ पर कितना है स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर x और cos पे पावर कितना 3/2x, और ये अंडर रूट कितना हो जाएगा देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा और कितना हो जाएगा cot x dx, ठीक है। अब क्या है कि इसमें ये समझ में आया, उसी तरह इसको मानिएगा, तो इसमें देखिए तो कटने वाला क्या कट रहा है, एक cos कट गया, cos ऊपर गया तो क्या हो जाएगा बुआ देखो सेम प्लेटफॉर्म, cosec क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा साइन ऊपर गया था cosec स्क्वायर x, और नीचे में अंडर रूट कितना हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा cot x dx। ओके, अब यहां पर देखिए इसको ठीक इसी को हम लोग फिर क्या है ये जो दिख रहा है इसको क्या मान ले बुआ, यहां पर देखो इसको क्या मान ले,
इसको मान लेते हैं जेड स्क्वायर। ठीक है, जैसे सॉल्व ऊपर जो कर रहे थे हम लोग, ये वाला दिख रहा है ना इंटीग्रेशन, I1 का सॉल्व किए हम लोग, यहाँ पर तो दिख ही रहा है यहाँ पे कैसे हम लोगों ने किया है। ओके, तो यहाँ पे जब इसको मानेंगे कितना, जेड मान लीजिए, तो जेड मानेंगे तो इसका कितना डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर मानो, डिफरेंशिएशन करने में आसान होगा। कॉस जेड है तो एक्स के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, 0 माइनस साइन थीटा बाहर निकाल लो। ओके, अब कॉट थीटा का कितना डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा नहीं एक्स हो गया इसका डिफरेंशिएशन, और इसका कितना हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू जेड, तो कितना हो गया 2z, और जेड को किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। ओके, यहाँ पे इतना हो गया। इसका जब हो जाएगा प्लस, इसका मतलब कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2z डी जेड बाई कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो अब यहां पर देखिए तो I2 का मतलब कितना हो गया, I2 जो हो गया आपका कितना हो जाएगा, यहां पे ट्वाइस जेड डी जेड। ओके, ट्वाइस जेड डी जेड किसके बदले में, देख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पर 2z डी जेड बाई साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा के बाद अब देखिए कि इसको क्या माने थे, जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर रख लीजिए यहाँ पे, इन टू में कितना रख दें, जेड स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर में यहाँ से निकालिएगा तो जेड, तो ये साहब कट गए, यहाँ से कितना निकला 2 बाई साइन थीटा, तो आपका कांस्टेंट हो गया, बचा कितना जेड, तो ट्वाइस कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे सिंपली डी जेड, तो इसके लिए 2 कॉसेक थीटा, इसका कितना हो जाएगा जेड प्लस C2 इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बाद कॉसेक थीटा, जेड के जगह कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर के जगह कितना माने थे इसको, कितना कॉस थीटा माइनस साइन इतना का, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, यही रूट हो जाएगा। तो कितना है कॉस थीटा माइनस, तो जेड के जगह कितना लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस कितना है साइन ना, कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉट एक्स, साइन थीटा माइनस कॉट एक्स। ओके, अब प्लस C2। अब यहां पर से क्या मिला आपको, ये देखिए तो I2 का इंटीग्रल ये हो गया, सेकेंड किसका, इसका इंटीग्रल और इसका इंटीग्रल दोनों। देखिए आपको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, समझे कि नहीं, सारा फॉर्मेट। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जब आपको रहेगा तो थोड़ा दिमाग लगाना है आपको कि राइट साइड में क्या क्या फॉर्मेट है, हमको किस तरह से लेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए I2, तो I1 ये हो गया, I2 ये हो गया, तो I2 जब निकालें तो I1 के जब कितना है, तो कंपेयर कीजिए आप I1 यहां पे जब रखेंगे तो A यहां है, B यहां, तो अब A के जगह पर क्या आंसर है, ये देखिए यहां पर यही ना आपका, तो A इसी तरह का फॉर्मेट है। तो इसका मतलब है कि जब कंपेयर कीजिएगा तो आपका कितना हो गया, I के जगह पर, सो इसलिए I बराबर कितना था आपका I1। ओके, कितना था I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I के जगह पर साफ साफ दिख रहा हो, इसका I2 कितना है हमारा 2 सेक थीटा अंडर रूट, कितना था अंडर रूट, कितना था यहाँ देखिए कॉस 10 माइनस साइन कॉस थीटा 10x माइनस साइन थीटा, अब प्लस 2 कॉसेक थीटा अंडर रूट कॉस थीटा माइनस कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स साइन थीटा, यही ना हो गया, साइन थीटा का ही यही हो गया कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यही है अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंटीग्रल कांस्टेंट आ गया, तो इंटीग्रल कांस्टेंट तो यहाँ पे, लेकिन b के जगह पर क्या है आप देखिए, तो b के जगह पर ये है, a के जगह पर ये है, मिला के तो a के जगह पर कितना b, और हमको वैल्यू किसका निकालना था ए बी का, तो ए बी का जब निकालना था तो अब हमारा देख लीजिए ना क्या है, कहाँ गया ए के जगह पर कितना लिखेंगे हम लोग, ए के जगह पर ये हो गया, बी के जगह पर ये हो गया,
तो 2 सेक थीटा, 2 कोसेक थीटा, 2 ए बी का मतलब ये हो गया, ए बी का क्या मतलब हो गया, ए बी का मतलब हो गया कि 2 सेक थीटा, ठीक है, ए बी का मतलब हो गया 2 सेक थीटा इंटू 2 कॉसेक थीटा, ओके। तो ये हो गया 4, यहाँ पे कॉसेक है और कॉसेक के फॉर्मेट में है, तो कॉसेक कॉसेक सेक कॉसेक सेक, तो यहाँ पे क्या है, इसको नीचे ले आएगा 4 बाई कितना है, इसका हो जाएगा कितना, साइन थीटा, इसका हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से ऊपर भी कितना हो जाएगा 8 बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा ये हमारा साइन 2 थीटा, मतलब 8 कॉसेक 2 थीटा। पूरा का पूरा टिर को पढ़ा दिया, ठीक है, पूरा का पूरा कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटीज का होता है सब वो भी करवा दिया साथ साथ में। कौन सा हो गया रिजल्ट, तो इसका मतलब ये चौथा आपका ऑप्शन सही है, ठीक ना। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे कर रहे हैं। टोटल का टोटल हम आपको एकदम जो भी पीछे का कॉन्सेप्ट है उससे लगाकर आपको क्या है कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो सब देख लीजिए, चेक करके, समझे कि नहीं, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी तरह जब तक आप मैदान में नहीं उतरिएगा तो कैसे आप किसी को जीत सकते हैं, ठीक है, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। पी वाई क्वेश्चन जो भी, अब सारा कॉन्सेप्ट जितना है पीछे का सारा आपको बता चुके हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे वही कॉन्सेप्ट के लिए वही लग रहा है, ओके। अब यहां पर देख लीजिए कैसे, अब 10, हाँ चलिए यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पर देखे तो इसका अगर इसको जेड यहाँ इंटीग्रल, यहाँ पर जो है आई एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स का फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर और एक ये 2 फंक्शन है आपका यहाँ पे, तो प्रोडक्ट ऑफ द 2 फंक्शन है एक्स स्क्वायर है और इतना है। अब जानते ही इसको क्या है कि 2 तरह का फंक्शन है तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, और सेम भी फंक्शन है तो कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस रहेगा तो आपको समझ में आए कहाँ कहाँ यूज करना है इजिली आसानी से। अब इंटीग्रेशन जब हो जाएगा तो एक्स की जब 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू 0 देगा और उसके बाद आएगा पाई बाई 4 के जब कितना वैल्यू होगा ये ऑप्शन देख के आपको बता देना है। तो आप क्या करना है कि ऐसा कीजिए कि इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग, आई एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो लेट यहीं पर आई एक्स है, इंटीग्रल ऑफ आई एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, आई ऑफ एक्स का फंक्शन है, तो ये कितना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लगा ही देते हैं डायरेक्टली, क्या ये हो गया यू फंक्शन, ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है उसको मानिए क्योंकि उसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो u इंटू भी, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है बताइए, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको याद होगा कि u इंटू भी फंक्शन सेकेंड फंक्शन, u इंटू भी, इसको फर्स्ट फंक्शन अगर हम मानते हैं और इसको सेकेंड फंक्शन, जिसको बोले हैं कि आइलेट के फॉर्म में, जिसका आसानी से इंटीग्रेशन हो जाए इससे इस फॉर्मेट में, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, जो फंक्शन पहले आ जाएगा आसानी से ठीक है उसमें लगाएंगे हम लोग। तो इसका देखिए तो क्या है कि फर्स्ट फंक्शन इसको माने हैं, फर्स्ट फंक्शन किसको, जो फंक्शन पहले आ जाए, इनवर्स, लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर अलजेब्रिक फंक्शन, उसको फर्स्ट फंक्शन, तब इनवर्स, ट्रिगोमेट्रिकल, तब एक्सपोनेंशियल, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, जो फंक्शन पहले वर्क करने लगे। इनवर्स है नहीं यहाँ पे, लॉग है नहीं यहाँ पे, अलजेब्रिक, एक्स स्क्वायर तो अलजेब्रिक फंक्शन है, उसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, किसको देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर को क्या मान लें हम लोग, फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मान लें, सेकेंड फंक्शन पूरे को। तो फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ किसका, सेकेंड फंक्शन, ओके, माइनस डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन जो वी एक्स उसका इंटीग्रेट कर लीजिए, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है, उसको इंटीग्रेट कर देना फिर से, ओके। ये देख रहे हैं डिफरेंशिएशन सेकेंड, इस तरह से यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। आप तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट समझ में आया कैसे आइलेट यूज करेंगे, पीछे सारा कॉन्सेप्ट बता दिए हैं।
तो उसी तरह यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इसका है, तो हम लोग देखिए आई एक्स हम लोग सॉल्व कीजिए इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन में क्या है, एक्स स्क्वायर बाहर, सेकेंड फंक्शन होल स्क्वायर हो गया, माइनस देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे इसका कितना हो जाएगा 2x इंटू, उसके बाद क्या करना है, इसका इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, इंटीग्रेट कितना है, x सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स बाई एक्स टेन एक्स प्लस 1 स्क्वायरिंग। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा, इधर इंटीग्रेट हुआ, इंटीग्रेशन, इसको फिर से क्या करना है, इंटीग्रेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व किया, जो इंटीग्रेशन यहाँ वही इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा आपका। तो इसको इंटीग्रेशन को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, I1 मान लेते हैं। ओके, तो I1 सॉल्व करने चलते हैं हम लोग। I1 की जगह पर क्या है हमारा, देखिए तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स। आप साफ साफ यहाँ पे देखेंगे क्या, थोड़ा सा नहीं फास्ट, डिफरेंशिएशन भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, तब ना आसानी से हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि देख रहे हैं सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन। तो अगर इसको मान लिया जाए कि लेट किसको, एक्स टेन एक्स प्लस 1 को अगर हम लोग मानते हैं कि टी है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिएगा कि ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पहले क्या कर देते हैं हम लोग, u इंटू वी। अब इसका देखिए डी एक्स बाई एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1, टेन एक्स को छोड़ दीजिए, प्लस एक्स को छोड़ दीजिए, टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इसका कितना हो जाएगा प्लस 0 डी टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना आ जाएगा देखिए, तो ये ऊपर में अगर देखते हैं तो सजा के लिखिए, प्लस में है एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया डी टी। आप साफ साफ देख रहे हैं ऊपर में जो है न्यूमरेटर में और इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा इसके बदले में, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 की जगह पर हम लोग लिख लेते हैं कितना डी टी, और नीचे क्या माने थे, टी माने थे ना, तो टी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर टी हो जाएगा -2 डी टी, तो इसका साफ साफ हो जाएगा टी पे पावर +1 एक्स टू दी पावर n, तो टी -2 + 1 बाई कितना हो जाएगा -2 + 1 प्लस कितना, इसका इंटीग्रल कांस्टेंट c1। तो लास्ट में जब इंडिफिनिट है ये, तो लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ना, वही इंटीग्रल कांस्टेंट c डाल देंगे। तो यहाँ पे नहीं लिखते हम लोग, c1 डालने से भी क्या है, उसको सब इंटीग्रल कांस्टेंट को जोड़ के वहां लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा बुआ, यहाँ देखो तो -1 बाई टी पे पावर -1 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -1, ये I1। तो I1 के जो -1 बाई टी कितना है बुआ, तो एक्स टेन एक्स प्लस 1, इसी को ना टी माने थे, देखिए ना यहाँ पे। ओके, तो ये आंसर आया, तो ये इसका आया I1 के लिए। सो इसलिए हमारे पास हुआ क्या, Ix का वैल्यू कितना हो गया एक्स स्क्वायर, इसका कितना आ गया, इसका मतलब है कि -1 बाई कितना हो जाएगा एक्स टेन एक्स प्लस 1। ठीक है, ये +1 टेन एक्स प्लस 1। ओके, माइनस ये हो जाएगा कितना 2x, इसका इंटीग्रल कांस्टेंट कितना हो जाएगा -1 बाई एक्स टेन एक्स प्लस 1 dx। ये समझ में आया ना, इसका इंटीग्रेशन आपको निकल गया, ये I1 जो है, यही I1 जो है वही यहाँ है। तो अब इसका देखिए क्या हो जाएगा Ix, इसका मतलब -x² बाई एक्स टेन एक्स। साफ साफ अब जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या मानेंगे, ऊपर देखने के बाद आपको खुद समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ऊपर वाला फॉर्मेट आ गया कैसे। अब यहाँ पर देखिए तो कितना माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए तो, फिर इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दे क्या, नहीं, देखिए तो 2 ले लिए हम लोग, इस जगह हो जाएगा कितना x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x, इसको कोसाइन कोस में तोड़ लीजिए जब भी tan रहेगा, तो ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। तो कितना हो जाएगा sin x प्लस कितना हो जाएगा cos x, और cos x ऊपर चला जाएगा dx। ओके, x cos x। अब देखिए Ix कितना हो जाएगा -x² x कितना tan x प्लस 1
प्लस ट्वाइस, यहाँ पे कितना है आपका, अब यहाँ पे नीचे वाले को देखिए तो मान के, अगर नीचे वाले को, ठीक है, कितना मानते हैं यहाँ पे, देखिए तो, देखिए यहाँ पे अगर इसको टी मानते हैं, ठीक है, कितना, इसको जेड मान लीजिए आप, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हम लोग कर लिए हैं यहाँ पे ये स्टेप बाय समझ में आ रहा होगा। इसका इंटीग्रेशन हम लोग करने के बाद ये रिजल्ट आया, तो इस रिजल्ट के बाद यहाँ भी है, तो इसको अगर जेड मानेंगे तो ऊपर वाला आ रहा है क्या। अब देखिए तो यहाँ पे I1 रख दिए हैं, यहाँ पर देखिए तो इसको I2 मान ले क्या, ये I2। ओके, I2 के लिए क्या करना है, इसको बार बार I2 रिजल्ट में, तो I2 के लिए एंड, और देखिए तो I2 की जगह पर हम लोग निकाल के, यहीं पर से देखिए आंसर है ना, यहाँ पे टिक लगा लीजिए आप। तो यहाँ पे टिक लगाने के बाद क्या है कि I2, यहाँ पर देखिए तो I2 की जगह पर कितना है, x cos x बाई कितना है, x sin x प्लस cos x, कितना है dx। जब यहाँ पे आप मानिएगा कि लेट x sin x प्लस cos x इक्वल टू z, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में हुआ, साफ साफ आपको पता है कि x के रेस्पेक्ट में, तो साइन x का डिफरेंशिएशन 1, x के रेस्पेक्ट में, साइन x को छोड़ दीजिए, प्लस x को छोड़ दीजिए, साइन का क्या हो जाएगा, cos x, इसका कितना हो जाएगा, माइनस साइन x, इसका कितना हो जाएगा, dz बाई dx। ये तो कट गया। आप सामने देख रहे हैं कि x इंटू कॉस एक्स, क्या मिल गया यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह का इतना साफ साफ ध्यान रहेगा कि x साइन x cos x, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, x cos x आ जाएगा। cos x dx बराबर कितना हो गया, dz। अब यहां पर देखिए इसके बदले में क्या लिखेगा, यहां पर इसके बदले में देखिए dz, और नीचे क्या माने थे, z, तो कितना हो जाएगा, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, इसका z है, उसको dz है ऊपर में, तो ये जो आपका I2 है तो क्या मिल गया आपको, देखिए तो dz बाई z, तो इसका मतलब कितना होगा, log z, इसका log z, z कितना था, x sin x प्लस cos x। ओके ओके, तो I2 का रिजल्ट तो यही आ गया। ओके, तो I2 तो यहाँ है आपका, तो I2 वहीं पे डाल दीजिए प्लस सी। तो अब क्या हमारे पास आया, तो I बराबर आ गया कि माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स tan x प्लस 1 प्लस ट्वाइस इंटू I2। तो ये I2 के जगह क्या रखेंगे, ठीक है, I2 के जगह क्या रखेंगे, तो माइनस तो यही है, प्लस 2, इसका रिजल्ट यहाँ है, ट्वाइस कितना हो जाएगा, I2 के जगह कितना है, log ऑफ x sin x प्लस cos x, log ऑफ x sin x प्लस cos x, अब प्लस सी। तो यहाँ पे कितना है आपका, देखिए ना, यहाँ पे कितना लिख दें हम लोग, लिख लेते हैं, आपको समझने के लिए सबसे आसान होगा ना, बार बार आपको आसान ही रहेगा, लेकिन इतना नहीं कंपटीशन हो, इसको बार बार हमको क्यों लिखेंगे, टाइम टेकन है, तो आपका इस तरह से प्रैक्टिस रहे, उतना जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब क्या लिखा है इंटीग्रल फंक्शन में, जो x का फंक्शन है, x जब कितना है, 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 0। जब यहाँ पे पुट करते हैं कितना, x जब 0, तो I 0 हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ 0 है, 0 स्क्वायर 0 इंटू tan 0 प्लस 1, अब प्लस कितना हो जाएगा 2 log ऑफ, या कितना हो जाएगा 0 इंटू साइन 0, अब प्लस cos 0, अब प्लस सी। तो ये तो 0, नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, अनडिफाइंड, तो 0, ये तो 0 है, प्लस 1 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 0 प्लस ट्वाइस log ऑफ cos 1, इसका 0 का वैल्यू कितना 1, तो log 1 का वैल्यू कितना होता है जानते हैं आप, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, I0 का वैल्यू कितना हो जाएगा बुआ, तो हमने क्या बताया, पीछे दिया हुआ कितना 0। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ से log 1 का वैल्यू 0 0 0, सी का वैल्यू कितना आ गया आप यहाँ से 0। नाउ तो आपके पास क्या हो गया, I ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स tan x प्लस 1 प्लस ट्वाइस log ऑफ x sin x प्लस कितना cos x प्लस सी के जगह क्या था 0। अब 0 आ गया, तो आपका वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पर I इक्वल टू पाई बाई 4 रख दीजिए आप। जब पाई बाई 4 रखेंगे तो आपको मिल क्या रहा है, देखिए यहाँ पे आसानी से एकदम स्मूथली, सो इसलिए तब हमारा क्या हो जाएगा नाउ, ठीक है, नाउ
तो यहाँ पे आई पाई बाई 4 के जगह पर कितना हो जाएगा बुआ, देखो माइनस पाई बाई 4 का एक्स पर कितना है पाई बाई 4 का होल स्क्वायर बाई पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 प्लस 1 ट्वाइस लॉग ऑफ यही हो गया। यहाँ पे देख बुआ पाई स्क्वायर बाई 4 ये हो गया 10 पाई बाई 4, इसका मतलब पाई प्लस 4 बाई 4 हो गया। ओके प्लस ट्वाइस लॉग पाई बाई 4, पाई बाई 4 के जगह कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 4 इसका हो जाएगा √2 अब प्लस इसका कितना हो जाएगा 1 बाई √2। तब देखिए यहाँ पे आई पाई बाई 4 इसका कितना है एलसीएम लीजिएगा तो कितना माइनस पाई स्क्वायर बाई पाई प्लस 4 प्लस लॉग इसका एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा देखो तो 4√2 कितना हो जाएगा पाई प्लस 4 √2 से 2 कट गया 4 यहाँ चला गया 4√2 से तो पाई यहाँ पे √2 से कट गया तो कितना हो जाएगा 4 यहाँ हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है यहाँ पे 2 है तो स्क्वायरिंग कीजिए कितना होगा माइनस पाई स्क्वायर बाई पाई प्लस 4 और लॉग m टू द पावर कितना हो जाएगा लॉग ऑफ पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा स्क्वायरिंग पूरे का स्क्वायर जैसे लिखते नहीं है ऐसे लॉग n इंटू एम तो इसका मतलब कितना हो जाएगा लॉग m पे पावर n। ओके तो उसी तरह स्क्वायरिंग कर दिए तो इसका स्क्वायरिंग तो पूरे का स्क्वायरिंग हो गया पाई बाई 4, इसका स्क्वायरिंग 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2 तो इसका मतलब 32। तो ये आई पाई बाई 4 पे इतना वैल्यू होना चाहिए माइनस पाई स्क्वायर बाई, यही आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है कितना हो जाएगा देखो तो लॉग दिया हुआ है तो लॉग कितना है लॉग पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 32 लॉग पाई बाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू 13 ये दोनों हो गया माइनस आ गया यहाँ माइनस पाई स्क्वायर बाई पाई प्लस 4 माइनस पाई स्क्वायर बाई पाई प्लस 4 आ गया यहाँ पे 4 कहाँ पे इसका मतलब यही 2 है इस दोनों में 4 है तो माइनस है तो यही होगा इसका मतलब है कि इसमें क्या हो गया इसका मतलब है पाई बाई 4 हो गया। अच्छा यहाँ पे 4 है 2 का 4 हो गया यहाँ पे पाई बाई 4 है 4 होगा तो 4 का स्क्वायर हो गया तो यहाँ से 4 का 4 कट गया था पाई बाई 4 हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा देख रहे हैं ना इसका 4 स्क्वायर हो गया यहाँ पे पाई 4 का स्क्वायर रखे हैं तो पाई स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर तो ये 1/4 से 1/4 कट गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ठीक है यहाँ पे हो गया 4 तो यही सजा के अगर लिखा हुआ मिलेगा तो आपको यही मिलेगा पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 32 माइनस पाई स्क्वायर ऑफ 4 पाई प्लस 4। ओके यही हो गया आई पाई बाई 4 का वैल्यू तो यही हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन हो गया आपका देखिए यहाँ पे हो गया ऑप्शन। आपको पूरा क्लियर होगा यहाँ पे आसानी से कि कैसे कैसे। हाँ थोड़ा सा नहीं क्या है कि पूरा इंटीग्रेशन जो 11 रूल बताया है उसी रिजल्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सॉल्व किए फिर इंटीग्रेशन तो ये सब रिजल्ट क्या है कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस में रहना चाहिए अच्छा से। ठीक है तभी आपका स्पीड ठीक रहेगा। ठीक है जब तक स्पीड नहीं ठीक रखेंगे तो कैसे आप किसी चीज में दौड़ सकते हैं। स्पीड आप किसी भी रेस में आप आने के लिए आपको स्पीड बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके इसी तरह चलिए और भी क्वेश्चन आप देखिए ठीक ना आगे क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कीजिए।